देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम भादरा के बाईपास पे जो ये डावडी बिरानी रोड है उस साइड में है और यहाँ एक ट्रैक्टरों का लाइन लगी हुई है जिसमें सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति का झंडे लगे हुए हैं और आज ये यहाँ से सिद्धमुख नहर के जो धरना दे रखे थे, आज 19 दिन हो गए हैं धरने पे, तो आज ये लोग सिंचाई विभाग के कार्यालय में जो है घेराव करेंगे और यहाँ कितने किसान आते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें नेतृत्व बजरंग धारण कर रहा है, अन्य लोग भी हैं, किसान तो सभी लोग हैं और ये गैर राजनीतिक टाइप का कार्यक्रम है। लेकिन किसान अपनी सिंचाई पानी की समस्या को लेके 19 दिन से धरने पे बैठे हैं और आज ये रैली निकालेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं निवेदन करूंगा, जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप राष्ट्रवादी संदेश को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। कैमरामैन आर्यन मुआलजन के साथ मैं लाल मोहम्मद जैन फिर आपको दिखाऊंगा आगे के समाचार। सरजीत को बोले बजरंग गुहार देख, हकीकत में तो गुहार कहानी देखी कौन सा रे, फसला कहानी देखी कौन सा। अभी आपने आगे पहली तरफ का तो ट्रैक्टर में आने लग रहे हैं, तमाम ट्रैक्टर ने तो अपने तो जो में आपा सारा एयर रूटो सिरसा बाईपास को लेके आगे सिंचाई विभाग को जो कार्यालय, सिंचाई विभाग के कार्यालय के ऊपर सिंचाई विभाग को घेराव कराना, सिंचाई विभाग के भीतर जाऊंगा। ये जो सोचा लोग है, मैं छोटा सा अगर तो एक हमारे संस्कृत का गुरु अभी कह कहता, खाना खाने से पहले हमेशा बेटा एक 3 टप्पा जरूर बोल लिया करो। मैं सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू में हूँ, माजी कुणसा बोले अन्नदाता सुखिनो भव। अब जो अन्नदाता है देश का, जो धरती का सीना चीर के पूरे देश का, पूरी दुनिया का पेट भरता है, अब वो हमेशा खुश रहना चाहिए। ये बात मैं बहुत छोटा था उस समय में हमारे गुरुओं की सिखाई। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हर एक उस किसान का, और मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन किसानों ने इन सरकारों से तंग आके ये दुनिया छोड़ दी, जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली, इन सरकारों से तंग आके मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ किसानों को, अनेकों आंदोलनों में जो शहीद हुए, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उन जवानों को जो हमारे किसानों के बेटे हैं। सीमा पर जवान सुरक्षित नहीं है और खेतों में हमारा किसान सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित है कौन? मुझे तमाम जितने भी जो किसान आज अपना कीमती वक्त निकाल के अपने पेट की लड़ाई के लिए आए, मैं उन तमाम माओं को सैल्यूट करना चाहता हूं जिन माओं की कोख से इन सब ने जन्म लिया है। धन्यवाद करना चाहता हूं उन बहनों को, जब किसान, जब जमींदार अपने खेत में जाता है तो माँ तो जनगठिया रोटी डाल दे, ओले सी लुके चूर के दे, बोले ना बीरा तू कण काटे को तू एक ही चूरमो खा लिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस सुहागन का, जब उसका सुहाग खेल के मोह बात है गुआर तलवार भर को जो तीख हो अगर वो काटन जाए, जब सेती जाए हाथ पकड़ के बोला ना बरता तू एक लो नहीं, मैं भी सेती चालू। मैं हर एक उस सुहागन को धन्यवाद करना चाहता हूँ आज जिनके सुहाग यहाँ के। स्पेशल रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका जिनकी वजह से आज मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं स्पेशल रूप से उस पुलिस प्रशासन का, क्योंकि कुछ लोग हमें राक्षस बोल रहे थे। ये कभी हमें राक्षस बोलते, कभी तमाशबीन बोलते और मेरे सिद्धमुख नहर के किसानों को ये चोर बोलते। उनका स्पेशली धन्यवाद बढ़ता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस पुलिस प्रशासन का। पाकिस्तान से सीमा है तो इस देश में आ सकती है, परंतु मेरे सिद्धमुख नहर का
के साथ मूर्ति चौक होकर सिंचाई विभाग का घेराव नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये बंदिशें जो आप लगा रहे हो, ये बंदिशें तोड़ेंगे जरूर। मुझे कहते हुए शर्म आती है। अब विदेश से आने वाला चीता तुम नहीं रोक सकते, परंतु मेरा किसान जब आपको बोलते हैं मूर्ति चौक होते हुए जाएंगे, बोलते नहीं। बोला इतना ट्रैक्टर आऊंगा, बोला हमारा सिस्टम जो है वो सिस्टम हैंग हो जाएगा। बोले ये गाइडलाइन है, ये 18 तारीख को बोला होम मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइन जारी करी है। मैं साहब कल परसों रामगढ़ में ये 50 ट्रैक्टर लेके रैलियां निकाल रहे थे, कल ये मलखेड़ा में रैलियां निकाल रहे थे। हमारे ट्रैक्टरों को परमिशन क्यों नहीं दी गई? वो बोले उन ट्रैक्टरों के सींग नहीं थे, और सींग नहर के नीचे जो ट्रैक्टर इनके सींग है, बोले इसलिए नहीं। कोई बात नहीं, हम शांति से हमारी बात रखना चाहते हैं। बस हम बता देना चाह रहे हैं जितने भी जो हुक्मरान है हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ पिछले 25 सालों में आप लोगों ने इस सिस्टम का जो बैंड बजाया है। अरे किस मुंह से तुम वोट मांग रहे हो? हमारे किसानों का नरमा बढ़ रहा है यारो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम वोट मांगते फिर रहे हो, तुम्हारी आत्मा कैसे मान जाती है? देखिए कौन जान रहा है जमींदार हूं खेत का नहीं। नरमे की सोच के देखो आपने भीतर के हालात, मूंगर अपना जितना भी गुआर और जो बाकी फसला है। एक बात इतना ऊंचा ऊंचा हाथ जोड़ के ये किया क्या कि मैंने वोट दे रहा, हमारा फसल कौन नहीं, हमारे बिस्तर मार मत करो। आ जाओ एक मंच पर, ले दो पानी। जमींदार के घर बेटी बयान आ रही हो रही है, 2 रुपये सैकड़े पर कर तू टूट जाएगी रे। ताबरान स्कूल भेजे जल मास्टर ना फोन कोटा में प्राइवेट स्कूल फीस भरने को जुगाड़ कोनी। टांगा जगह बीमा है 5-5, 7-7 हजार का बीमा कटाने की हिम्मत को नहीं जमींदार रंगी की, तो सोच लो। जितना भी बड़ी संख्या में जितना भी किसान है, और पीछे से मेरी आवाज जान लग रही है ट्रैक्टर के ऊपर किसान है, इस तरफ का जगह किसान है। ये सारा आदमपुर रोड के ऊपर जो ट्रैक्टर वगैरह दिखने लग रहे हैं, जो गाड़ियां खड़ी हैं, तमाम किसान साथी भी मैं बुलाना चाहूंगा। पहले वह 4 किसान जगाना काला राक्षस के लोग, आज ये राक्षस तुम्हारी छाती पर मूंग दड़ेंगे यारो। कैसे किस मुंह से आप राक्षस कह सकते हो? किस मुंह से कह सकते हो? दिल्ली में जो 700 किसान जो शहीद हुए, आप कैसे उनकी शहादत का मजाक उड़ा सकते हो यारो? नहीं उड़ा सकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हो सकता है तुम्हारी राजनीति दलाली से चलती होगी नेताओं की, परंतु ये जो किसान खड़े हैं इनका पेट खेतों में फसल होगी तभी बढ़ेगा। आप किस मुंह से कह सकते हो कि राक्षस चढ़े थे टंकी पर? मैं वो 3 राक्षस से मैं जाने दिखाऊं मेरे अलावा मेरा सिंह तो दूर दिखान किन्ने काड़ो मंडे बाल सरजी जांगड़ा संजय। एक बात बताओ, पूरा तहसील का जमींदार पूरे सिद्धू नेर का और अमर सिंह ब्रांच जो किसान आया, मैं वहां को धन्यवाद करूं। छोटा बिराली नाम आऊं भी आ मुकुड़सो थाने राक्षस दिख रहे। जब मैंने वो फोन में सुना मेरा जी करो, मैं गया भीतर बढ़ के, अरे कंठ मोस कम्युनिटी को मारने राक्षस के जमींदार है, शर्म नहीं आ रही? मैं तीनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करूं। अब हमारी लड़ाई पेट की लड़ाई, हमारी लड़ाई समझने की कोशिश तो करो। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो यार। मैं जितना भी जनप्रतिनिधि अपने बीच में सरपंच साहब खड़े हैं, मेरा मैं धन्यवाद करूं। एक जो आंगों सहयोग रहे पहले दिनों, आज भी अपने बीच में और भी तमाम जो किसान साथी, भूप जी मेरे भूप जी खाती, ओम जी पहले दिनों, डावड़ी सरपंच लीलू जी पहले दिनों, हर सगड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद तो है ही। ओम जी ठेकेदार हमेशा अपना काम धंधो समेट के अपने बीच में रहे।
मैं राणा हूँ सारण साहब। पहले दिन लगातार आज 20 दिन हो गया बिना रोटी खाए बिना पानी पिए अपने बीच के माँ सहयोग देने लग रहे। मेरी युवा साथी मेरी युवा शक्ति जो है राजवीर बेनीवाल जी भी लगातार नुआओं भी किसान साथी आए हैं, हर गांव किसान साथी आए हैं। ये वो किसान है जो जीवेंट के बाद में दरअसल बहरवाड़ी देर मैं बहरवाड़ी के ओर से एक मायत मिला बोला बजरंग मारी जमानत रावत सरो माँ के गुना करियो बोला खेत में पानी लगा दियो मैं ना मटर कर दिया तेने बात रहा हूँ उठा गाल दे आ रही है। मैं तेरी गलती ये कि तूने खेत में पानी लगा लिया, तेरी गलती ये है आज जो धरती प्यासी थी तूने उस प्यासी धरती को पानी दे दिया। माँ मैं इसे जहाँ मटर कर देता भादरा इंजेल में रहना पड़ता, भादरा से जमानत होती थी दूर कौन जानो कि तो बड़ो गुनेगार बना दिया किसान लोग आपको रहे। मैं कहूँ कालू ने अपनी बात रखे को एक एक करके ये तीन वही जो राक्षस है यार एक में ये राक्षस थाने देवता बना के मानेगा मेरी मान ले ये राक्षस सारा भीत तो भीतर तो भूत बढ़ रहे हो भूत जरूर का डरना। एक एक किसान आज मर्सीसरों में किसान आ रहे हैं, बोधलों में किसान आ रहे हैं, बोधला महेंद्र का माँ गेहूं में किसान आए हैं। अब गेहूं महेंद्र का माँ सॉरी बोधला महेंद्र के नीचे गेहूं की जो 80% जो खेत आते हैं आज तक पानी कौन पूछो मैं तो मांगे पानी कौन पूछो आज तक सागरा माइनर में पानी कौन पूछो बेर गाँव गया माँ भी बहरवाड़िया भी रोड लाग रहा बेचारा दासलारा भी रोड लाग रहा बिरानी डाबड़ी तो है ही है। इसके अलावा भांगत गढ़ड़ा जिलोदा आसन गांव के भी जो किसान है उनकी आंखों में आंसू है वो भी खून के आंसू रुलाया इन लोगों ने। इससे आगे अगर हम जाए सुल्तानपुर और बटेर मैं गया सुल्तानपुर और बटेर बोला बजरंगा लोग वादा तो बहुत बड़ा बड़ा कराया। हाँ बिल्कुल इन्होंने कहा था ग्रुप ए बी सी हम पिटने नहीं देंगे परंतु आज जितो जो ग्रुप पिटे इतो तो माँ कहनी पर पिटे तो अंग्रेज आपन को पिटो जितो काला अंग्रेज आपन पीट दिए साहब। मैं जागे आया बानगढ़ गलेड़ा जिलोते भी मैं जागे आया कलाने डुमराने रसलाने जटान गेहूं तक हम हर गांव में गए। मैं माफी चाहूंगा जिन गांव तक अगर नहीं पहुंच पाए जरूर पहुंचेंगे। ये जगह जो झंडा दिखने लग रहे हैं कहीं भी इसमें बजरंग सारण की फोटो नहीं है साहब। ये झंडा सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति का है। ये झंडा कभी नहीं झुकने देंगे हम आज इस टंके की चोट पर और ये झंडा इतिहास लिखेगा। ये झंडा इतिहास लिखेगा। जब तक बंदी मुर्बाबंदी खिलाबंदी और बाराबंदी हमारे खेतों तक देश का किसान खुशहाल होगा उसके खेतों में गेहूं ले जाएगी। जब हमारा सपना साकार होगा मैं तीनों भाइयों से जो टंकी पर चढ़े थे मैं तीनों भाइयों से इनके मन की जो बात है वो रखवाना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले कालू जब जुल्म करेगा गांव के गलियारों से चप्पा चप्पा लाग उठेगा इनकलाब के नारों से काल मिले होगा गद्दाफी वाले लेकिन आ जाए तू आ जाए बोला थाना जो शर्म आई है मित्रों सारों बड़ी गति आपनी क्यों आप ये सरकार पाल ली यो सरकार 5 साल में 9 बजे नहीं यो 5.5 साल पूरी 5 साल होगी काल मन के क्या हो बोले यार इतनी खास क्या नहीं तुम देखना जा वो शेर खाओ तो मीट खाओ नहीं खुश हो जाओ चप्पा चप्पा जादू उठेगा इनकलाब के नारों से। किसान साथियों पानी आओगो पानी पिंडा पिंडा ना जो कैसा होगो कड़पड़ाहट बात रही सिस्टम इसे बैठ रहे काल है बोलियो क्या रेली लालम ट्रैक्टर बंद कर दे मुख्यामी का जाम लाइए मोल झूठ ना बोलिए 2000 ट्रैक्टर बाजरा बढ़ा दे 2000 तो बंद कितना जी गया या जो संघर्ष समिति है गया आपन जो रांति बनी चितर का कोई बढ़ जाओ ना बढ़ जाओ आगे आपन गलती होगा 5 महीनों का बड़ा हिसाब दे होया कट्ठा हिसाब ले सत्ता पाने की जरूरत को नहीं है ये ठाडा बन गया आपने को जो नर्मदा आपनों को बग्यो को आगे घीसा कर रहे घीसा गलाना है क्यों आपने को सुना ही को मानने को नहीं ये मना जहाँ जमा टच पर है
जिसो अंदर वो टच पर नहीं, इसो टच पर किताबी है। मैं कार का गया मैंने, वो तो मैं चलेंगे बाज रहा हूँ, एक एक गुंठे चोट पड़ रहा है, चौथा नाला के मन बता दिए क्यों लगा मान करी बोला मन बोले यार तू खड़े में इतना गया मत देख रहा है तो बीमारी है यार, सीधा होगा बाज रहा। इसी क्रांति लिख देना तो याद रखो, इसी कल करी गया थे करी गया साढ़ पाँच की यार जमाई और खड़ा खड़ा मंत्री की था मेरे बिताने तू कहता हो कि बिताना हो यार, जमदार है जमदार कार बस रोज गाना सुनाई हो बोले जब तक आ जाएगा बेटे तक बे आदमी पसीना हो रहा है जो खेत में रीचे आंगा पर फर्क कौन पड़ा आपा देखता वहीं रख लिया आपा ऐसा लंगा हो कराना इतिहास रच देना जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा जाग उठेगा इनकलाब के नारों से। जय जवान जय किसान, जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद किसानी, जय इनकलाब किसान एकता अरे गद्दाफी हिटलर नहीं जंगदारा इतना दुखी करे है क्या सीमा को नहीं यो बोले डेब्री टाइट कर दे चूड़ी फ्री कराना क्या चूड़ी को रहे चूड़ी चढ़ इतना टूट जाएगा ए शटर डाउन शटर तोड़ा आ जाए सारा शटर एक ही कौन छोड़ा है वो शटर सारा फ्री कराना और इतना दुखी करे 30 साल मार तई कदे दोनों नरा यार रेगुलर के दौरान घाट पड़ी को देखा और घाट के बाद ये पानी बेचतियों के अंदर इतना दुखी करे किसानों ने अत्याचार टन कमी कौन छोड़ रखी अरे हमारी जाता है टंकी चढ़िया पेट के कतर चढ़िया भूख लग रही है बहुत तकड़ी फसल बन रही टब्बर रहती है पान ला रहे मैंने और किसान मरण लग रहे और मेरे 7 साल की छोरी फोन करे 12 बजे बोले पापा पानी दे गया जी घर आइए खून का सुराया सोन गए रोन लगे मेरे टंकी चढ़ गए पानी को मेरे छोटी छोरी कर लिया किसान में रकम से खून दौड़ रहे नहीं तो सारा इकट्ठा कर दिए कौन पड़ेगा न्यूएंड तुरंत करके मारा दुखी करके और तरफना पड़ेगा पानी को ध्यान दे कहने सारा गम में बढ़ना दो हिसाब मांगो सारा पानी को मारा 382 की पानी कर पानी लग जाए मारो जीरा पर जावा जेलिंगर तो सब पड़ी और उलिंगर में टाली खड़ी फट्टा के डाले चाहिए सरगनाई छात लगा ले चाहिए सरगनाई छात लगा दो इधर सारा इकट्ठा हो गए सरगनाई छात छोटा ही ना इन सारा काम में हिसाब मांगो मारो हिसाब दे पानी करे जीरो एट पर जाओ 382 की पानी बता रहे 381 को 83 को 82 जो करा बनी पूछ ले रहे अधिकारी पूछे तो वो पानी कितना है बोले अधिकारियां कह रहे 382 की जरूरत पानी कितना है बोले 150 की जरूरत पानी खा के चोर बताओ किसान है अब चोर है अधिकारी आप सारा चोर है और सारा ज्यादा इकट्ठा हो जाओ किसान एक होगा पैंट छोटा होने भाड़ा नहीं तारीख पर जाओगा और दुखी होगा नहीं चला कटा दुखी नहीं होना पड़ेगा। धन्यवाद। किसान एकता जय जवान जय किसान अपन के और शेर पक्की है वो क्या राक्षस है और वे राक्षस के नारायण और माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ डूंगराणु है वो अपन राक्षस क्या किसानों में तो किसाना राक्षस क्या तो वो क्या है राक्षस वो किसाना सागर है वो तो ठीक है नहीं रहे वो नहीं तो वो माफी मांगनी पड़ेगी मैंने। किसान साथियों अभी आप सारा एक ट्रैक्टर जो है आगे ओ माई गॉड लिखे हुए नहीं हो वो मान राक्षस के जो ओ माई गॉड लिखा गया है पीछे पीछे सिंचाई विभाग तक चल रहा है बाकी का जगह अपने ट्रैक्टर भरे तो रोड पर गिरा होगा बाकी जो सब्जी मंडी है अनाज मंडी है सॉरी अनाज मंडी में सारा ट्रैक्टर पार्क करके घेराव करांगा किसान एकता को नारों लगा के आप अभी रवाना करा किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। आगे आप अपनी जो सभा है वो सभा आगे कंटिन्यू करके सिद्धमुख लहर किसान संगठन नेताओं ने अभी और अब ये यहाँ से ट्रैक्टर लेने बाजार से होते हुए जो है यहाँ से अम्बेडकर चौक और अम्बेडकर चौक से मैन बाजार लाला गुजरात चौक से होते हुए तहसील कार्यालय पुलिस स्टेशन से होते हुए जो है
सिद्धमुख नहर पे घेराव करेंगे और ये यहाँ से रैली हो चुकी है और ये रैली आपको दिखा रहे हैं। छोटे छोटे विकेट भी हैं, इनके साथ साथ छोटे खिलौने के साथ साथ जो है ट्रैक्टरों का भी शामिल है। बंद कर दीजिए। इन्होंने रूट बदल लिया है, बाजार से न होते हुए इन्होंने जो है नो रोड जो है, जो गांधी नो रोड है बाईपास से इधर से जा रहे हैं और सीधे शायद ये बाजार नहीं जाते हुए शायद देखते हैं आगे किधर से जाते हैं, या वो इधर नो रोड साइड में चल पड़े हैं।
बाईपास पे ट्रैक्टर के ऊपर इतना विशाल ट्रैक्टर रैली, ये बड़ी रैली है। इस प्रकार से आज सभी जो है सरकार के विरोध में पानी की समस्या को लेते, और वो देख रहे दूर दूर तक ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, दूर दूर। अभी तक ये काफिला बहुत लंबा है। किसान सिर्फ पानी मांगने लेके बैठा है ये। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। राष्ट्रवादी संदेश यूट्यूब को किसान ही तो बांग्ला विधायक चल आगे देखिए। अग्रसेन चौक के आगे से सीधी नौ रोड से अनाज मंडी जाएगी। अनाज मंडी से ट्रैक्टर खड़े करके फिर तो ये किसानों की सिंचाई पानी की समस्या को लेके जो बाईपास से चले थे, वो अब यहाँ जो है अनाज मंडी के पास ट्रैक्टर खड़े करके यहाँ घेराव के लिए आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और प्रशासन की पूरी तरह से व्यवस्था है, चाक चौबंद है। कोई भी सुरक्षा के मामले में प्रशासन के द्वारा बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर पे बहुत ही सही ढंग से खड़े हैं और कोई भी अनहोनी न हो जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये इधर हम डिप्टी साहब का ऑफिस भी है, तो ये सिंचाई विभाग में डिप्टी साहब का ऑफिस भी है पुलिस का, तो वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। पुलिस अपनी सुरक्षा के मामले में बहुत ही सतर्क है और सारा है। अभी जो लोग बाग आएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो कैमरामैन आजिन मुआजन से कहूँगा कि वो दिखाए। तो पुलिस की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से चली है। पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए और घेराव के रणवीर जी साईं जो है सीआई साहब जो है वो भी सतर्क है और पूरी व्यवस्था है। तहसीलदार जी भी है और सारी है वो उधर। हाँ, किसानों का जत्था उधर पहुँच चुका है। अभी ट्रैक्टर जो है अनाज मंडी की ओर जा रहे हैं और ये सारी व्यवस्था चल रही है। सरफरोशी की तमन्ना दिल में है, अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। महिला शक्ति के लिए अलग से इधर थोड़ी सी छोड़ दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी बड़ी संख्या में महिला शक्ति हमारे बीच में पहुंची। तो थोड़ी देर पहले लगातार नारेबाजी करते हुए और बैठ जाओ भैया, संदीप कर जितना भी पाइपिंग सकते हैं और भैया साइड अपना भी ये तो ठीक है।
सूता की गई भंगा आगे नींद के सके कि मिलकर मेरे को एक दिन बताने लगे, बोले यार मारे बहुत है, मैं पुलिस कभी नहीं मारती, ये तो एक डरावनी बातें होती है। हमारे बड़े इज्जत से हमारे साथियों को प्रशासन ने बड़े प्यार से रखा। हम गए सुबह चाय पिलाने के, तो डरने की कोई बात नहीं है, ये पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, हमारे भाई बहन है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन एजुकेशन करना पड़ेगा, एजुकेशन लंबा करना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिक्र साल बड़े बड़े लंबो कर जाएगा, मत कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं पड़ती। 5 और में दोबारा हम कह देना चाहते हैं, अटल के ऊपर से तो नहीं थी, अब हमारे रपड़ाई से या हाथ होते परंतु नहीं। हम किसानों के खेतों में तेल तक जब पानी नहीं पहुंचेगा, हम तब तक माना बना के जान और भाई मार और नहीं मानेंगे। पढ़ा भी रखना दिन रात को, मतलब पढ़े करने में करी दिन रात बढ़ी जाओगा। एक बार 2 तालियां सब जान जाती हो और एक इनको ज्ञापन बात करूंगा एक बार टोटल साइड ले सुजीत जी, थोड़ा बनाओ, थोड़ा आप एक सरक जाओ, जगह बना लो। जो कमेटी के सदस्य आओ, मैं थोड़ा आगे जाओ और बाकी किसान साथी में पीछे जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ और तो पीछे हो जाओ। आराम, बीच में कोई किसान साथी नहीं बोलेगा, बीच में कोई किसान साथी नहीं बोलेगा। मर्यादा बढ़ाई रखनी है। जो कमेटी को फैसलों को कोई मान्य होगा, ठीक है, कमेटी फैसलों थाने पूछ नहीं लेगी, जो पहले फैसलों नहीं बोले हुए। थोड़ा साइड हो जाओ, पीछे जगह बना लो, आ जाओ पीछे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ सदी मिनट बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ सारा साहब इन्हें जो त्याग रणवीर जी पीछे नहीं साथी बैठो एक बार आवाज में आगे बैठ जाओ पीछे लेके आप आप बैठ जाओ। अच्छा आप अपने बीच में बिठाने को काम करवा सभी कोई बात नहीं, ठीक है, व्यवस्था ठीक है। अरे 700 ट्रैक्टर में व्यवस्था बहुत रहेगी बिगड़ है। अच्छा आपने किसान साथियों, जो भी आप लोग जो पहले मांग पत्र दिए हुए हो 17 तारीख में शाम को एक चीज जो है अभी तक बात को केव डेट है, शासन को केव डेट है। पहली मांग हुई अक्सर ग्रामर सिंह राज को पहले की बात थी 21 दिन चलाया गया, जिससे किसानों के टेल पर खानी पहुंचे। इसका जवाब विभाग के पास क्या है, बिल्कुल क्लियर बताएं। रेगुलेशन नहरों का चेंज करना 21 दिन या फिर कोई नहर हटानी जोड़नी, ये रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग में तय होगा, जो अप्रैल और हर साल दिसंबर यानी 15 नवंबर से 15 अक्टूबर के बीच में होती है, जिसमें फसल चक्कर चेंज होता है, तो उसी में प्रस्ताव रखे जाएंगे। ये बीच फसल में नहीं किया जा सकता इसको, तो आगामी रेगुलेशन की मीटिंग में ये प्रस्ताव रख दिया जाएगा। 21 दिन का या जो भी नहर घटानी हो, जैसे आप पीछे कह रहे थे कि रतनपुरा बी ग्रुप में शामिल की जाए, प्रपोजल हमारा कुछ नहीं, हमारी ये मांग है। पीछे धरना था उस टाइम, ये मांग भी थी, हमारा ये बिल्कुल जो ज्ञापन था। अब जो अभी की जो मीटिंग है रेगुलेशन वाली, वो हो चुकी है, आगे होगी, पीछे वाली तो अप्रैल के करीब अभी अभी आगे नवंबर से दिसंबर के बीच में। लेकिन साहब अपनी जो मुख्य समस्या है
12/1/19 को रेगुलेशन चेंज किया। उससे पहले हमारा 30 दिनों का पानी चल रहा था, ठीक ठाक व्यवस्था बनी थी सभी नहरों की, अमर सिंह राज की, सिद्धूर फीडर की, नोर फीडर की, ये तीनों फीडरें इस नहर में चलती है, रेगुलेशन में चलती है। 12/1/19 को जैसे ही सरकार पलटी, तत्कालीन विधायक बाजरा, तत्कालीन विधायक राजगढ़, तत्कालीन विधायक नौर, इन तीनों ने मिलकर इस सिद्धमुख फीडर का जो रेगुलेशन 30 दिन से चलता था उसको 45 दिन पे किया, और अमर सिंह ब्रांच के किसानों को 21 दिन से पानी मिलता था उसको 30-32 दिन पे ले गई, और जैसा कि नौर फीडर का आज, और पानी आज तीनों फीडरों में नहीं है। आज आपका इंडियन 750 चल रहा है, आज अमर सिंह राज चल रही है, हमारी लोग सिद्धमुख फीडर बार बार पिट गई, हम रोते रह गए, आपने नहीं सुनी, प्रशासन ने नहीं सुनी, ऊपर तक हमारी बात नहीं सुनी गई, स्थानीय विधायक ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। आज के दिन आज की अमर सिंह बराज की पिटी हुई है। 355% पानी होना चाहिए था, आज उसमें 200 है। क्या पानी का वेरिएशन तो देखो जी हरियाणा से कम ज्यादा होता है, बिल्कुल आपको भी इसके बारे में पता है। और जो एक मिनट सुनो आप, एक मिनट सुनो जो इस लेवल के प्रयास है ना, जो इस ऑफिस के घूम है, वो यही है कि हम पत्राचार रेगुलर कर रहे हैं, बाकी पानी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हरियाणा पानी की कटौती आज कर दिया, कल वो सेम हालात वो रेगुलर हो रहे हैं, जा रहे हैं। रणदीप जी, पहली जो मांग है, आज लगातार 20 दिन हो गया, बिल्कुल प्रशासन में बात हमने जब लिख के दी हुई थी, चीफ साहब या फिर एससी साहब क्यों नहीं है? हमने आपको बार बार बोला है सर, जी किसान अगर आक्रोशित हो गए इस बात पे, ये बात पर अपनी सबका तारीफ नहीं होगी साहब, आपकी दुकान में सामान नहीं है। आप 4 समझ कर गए, जब मैंने आपको बार बार मैंने व्यक्तिगत रूप से फोन करके बोला है, अब चीफ साहब को बुलाओ, एससी साहब को बुलाओ, उनके साथ वार्ता करें। आपके पास तो सीधी सी रेटी रेटाई बात है कि हमारे ऑफिस के नहीं है। अरे तो जिसका है उसको बुलाओ यार, हमने इंटीमेट डेप्टी साहब नहीं जाएंगे, चक्का जाम लगाएंगे आएगा 2 घंटा 4 घंटा, जब तक भादरा बंद नहीं रहेगी। अपने अधिकारियों रुको आपके ऑफिस में नहीं है, ये बात आपके हाथ में नहीं है, बुलाओ उनको। पहली मांग अब आगे आते हैं, चकबंदी मुरबाबंदी को लेके क्या अपडेट चल रही है? सारे किसान साथियों चकबंदी मुरबाबंदी पे चकबंदी का काम राजस्व विभाग का है, जो प्रगति के ऊपर है। बुलाया क्यों नहीं? उसके बाद में क्या है? हाँ तहसीलदार जी का जो सर्वे का काम आपको किया था, उसमें वेरिएशन आ रहा था, आपका रिटर्न में कहा है जब आपको यहाँ पे बिल्कुल लिखा गया है? अरे पूरी बात तो सुनो। जी बताए। जो वापस ने चकबंदी का काम किया था उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आया, तो अब हमने दोबारा लिख करके कलेक्टर साहब को भेजा, कलेक्टर साहब ने ऊपर दोबारा करने के लिए आदेश जारी करवाने के लिए लिख दिया है। यहाँ से भी लेटर चला गया, कलेक्टर साहब से भी चला गया, चिट्ठी दे देंगे आपको। एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वेब पोस्ट को जब टेंडर आउट किया गया था उसकी टेक्निकल टीम ने क्या उसको चेक करके पेमेंट की है? वेब पोस्ट को पेमेंट कर दिया गया या पेमेंट उसकी होल्ड है? पेमेंट राज्य स्तर से होता है, राज्य स्तर से नहीं होता सर, गलत। राज्य स्तर में हमारे 2 विभाग यहाँ बैठे हुए हैं, एक इरिगेशन डिपार्टमेंट भी बैठा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बैठा है। आप बताओ, डिपार्टमेंट पेमेंट इरिगेशन ने करनी थी तो उसकी टेक्निकल कमेटी कौन थी, उसका कौन अध्यक्ष था जिसने उसको पेमेंट रिलीज की? ऐसा नहीं होता। कोई भी कार्य करने के लिए, पूर्ण कार्य करने के बाद में उसका तुष्टिकरण होता है, और तुष्टिकरण के लिए क्या किया? आज कैसे पता चला कि उसकी जो उसमें खामियां थी, उसकी पेमेंट क्यों कर दी? पेमेंट किसने की थी? जब किसी ने काम उसमें ऐसे है, चकबंदी में कोई पैसा नहीं लगता। ये आम किसान सुन रहे हैं, चकबंदी में सिर्फ कागज लगता है, कागज, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ लेवलिंग होती है। उस लेवलिंग के पैसे जो लेवलिंग की गलत करती है उसको पेमेंट कैसे कर दिया गया? रिटर्न के अंदर दी थी, आपको सीसी किया हुआ है। एकदम
प्रशासन का जवाब बोले भाई नहीं सर आपने चकबंदी के लिए जो पैसा दिया जाता है रिटर्न के अंदर कुछ तो लेके आओ चकबंदी के अंदर, यानी कि हम तो यही मान के चले कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। आपकी तरफ से जीटी गई है, आपकी तरफ से जीटी गई है, आपकी तरफ से अब जो इन्होंने चिट्ठियां भेजे करके 10 बजे तक दे दोगे ऐसी चीजों पर भी तीसरी चीज 2019 से अब तक ये लेकर बजट का कितना टेंडर जारी हुआ था, पूरा टेंडर हेरिटेज के अंदर कितनी राशि का है? नहीं साहब वर्बली नहीं, हमने आपको ये 17 तारीख को लिख के दिया है साहब, आज महीना पूरा हो गया, वो दिखाओ पूरा है हमारी बात, तो आपको दे देंगे। अभी एनडीए अभी है तो आपको दे देंगे। देखना ठीक है, ये कमेटी का आपने बैठ के रखवा लें। आप बिल्कुल देख लेना, ईयर वाइज माइनर वाइज सबका लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मीटर का बता एक मिनट आप एक बार कमेटी आ रहा मिलके बैठ, ठीक है बनवाई बढ़ेगा, आप इसको इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। टोटल रिकॉर्ड है इसमें, किस नेट पे कितना खर्चा लगा, यानी कि मार्ग नंबर 4 अपने वो आपने दे दिए, हटा देते उसका रिकॉर्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप बाद में बैठ लेना अपना ठेकेदार साहब। एक मिनट सर, एक मिनट सर, दिस इज नॉट in written. This is not in written. This is a blank paper. रिटर्न में This is blank paper. Where is your signature? कोई signature नहीं सर, No sir, बजरंग जी एक एक पॉइंट पे बात करो, आपको एक एक पॉइंट साइन हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। ठीक है, जो जितना भी वजन है नहीं नहीं, इसमें किसी का साइन ही नहीं है, क्या वैल्यू है इसकी? कोई क्यों लिख रहे हो? सिग्नेचर में यही बैठा हूं, मेरे को करके देने मैं करके दे दूंगा, लेकिन आप ऑनलाइन भी ये देख सकते हैं, कोई इसमें इश्यू वो बात नहीं है। हो गया ये पॉइंट क्लियर। 0 हेक्टर बोर्ड मीटिंग के लिए आपने अभी तक कुछ प्रयास किया सर? इसके लिए मैंने बात की है और लेटर भी बना के भेजा है, लेकिन इसके लिए जो एनडीसीपी बोट होती है उसको परचेज किया जाता है, मेनली वो यूएसए से इंपोर्टेड होती है। जैसे यूजन में हरियाणा में आई है अभी, वो हेड मैंने बात की है वहां पर, तो उन्होंने हेड ऑफिस के थ्रू ही वो परचेज की है, तो हमारे भी यहाँ मतलब जयपुर के थ्रू ही वो परचेज होनी है, तो उसके प्रपोजल या डिमांड मैंने बस एक आप हमें कल सुबह 10 बजे तक कॉपी देंगे। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, गैस बत्तियां सही करवाएं, नॉर्मल आप इस पे कुछ प्रोग्रेस। एक्शन टोयना और एक्शन आदमपुर हमारे बाटे का फैसला करता है। बीच में जो पॉन्ड है, इस पॉन्ड को हटा के सीधा जो सिद्धू नहर का पानी है वो हमारा दे दिया जाए, जिससे हरियाणा हमारे का पानी ना मारा जाए। इस पे अभी हमने कोई वर्कआउट किया। इसके लिए पहले पिछले साल एक प्रपोजल भेजा गया था जो कॉमन पॉन्ड बनाने की बात थी, लेकिन दोनों नहरों में लेवल में डिफरेंस आ गया। जैसे अमरसिंह सिस्टम है वो 1960 का सिस्टम पुराना, वो उस हिसाब के लेवल के हिसाब से में बड़ी बात थी। उसके बाद में जैसे वो 1996 या 2000 के करीबन सिद्धू फीडर आई है, तो सिद्धू फीडर के लेवल ऊपर है, सबको ही पता है ये चीजें। तो जैसे अपना सिस्टम उसके हिसाब से अपडेट होना चाहिए था, लेकिन वो वैसे ही वैसे चला रहा है। तो उसके लिए प्रपोजल पिछली साल भेजा था जो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उसके प्रस्ताव दोबारा भेज दिए गए। यानी उसमें आप अमर सिंह और सिद्धू को एक साथ कर रहे हो? नहीं, पिछली साल जो प्रपोजल भेजे गए थे उसमें अमर सिंह और सिद्धू को एक साथ करने की बात थी, लेकिन इस बार जो प्रपोजल अभी तो सिंपल एक प्रपोजल ये भेजा गया है कि यहाँ पर एक रेगुलेटर बनाया जाए, लेकिन जब उसमें सुनो एक बार, जब टेक्निकल चीजें डिस्कस होंगे, टेक्निकल इवोल्यूशन होगा चीजों का, तो उसमें ये पॉइंट रखा जाएगा कि पानी हमें मेनली सिद्धू के थ्रू ही मिलना चाहिए, उसके लेवल ऊपर है। बाकी इसके ऊपर टेक्निकल टीम बैठेगी, वो डिसीजन लेगी, हम तो अपना जो मत है वो इसमें डाल देते हैं। आपने आगे भेजी बिल्कुल ये चीज अभी तो प्रस्ताव भेजे रेगुलेटर के लिए, बिल्कुल मतलब सिद्धमुख और अमर सिंह को मिला नहीं रह गई? नहीं, अभी ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है मिलाने वाला। रेगुलेटर तो डिस्चार्ज को मेंटेन करता है कि किस नहर में वो कहाँ कितना छोड़ना होता है। अच्छा, एक चीज टेक्निकल चीज अपन डिस्कस कर लेते हैं। हमारी एक थोड़ी सी क्वेरी है, रेगुलेटर का मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि अमर सिंह और सिद्धमुख को आप एक साथ ले और दोनों सिद्धमुख से फिर आप अमर सिंह का पानी,
और जो आप ये जो रेगुलेटर बना इसमें मशीन को तो कनेक्ट नहीं किया गया। जो पिछले साल प्रपोजल था उसमें दोनों को कंबाइन पॉन्ड बनाने की बात है। रेगुलेटर का डेफिनेशन क्या है? देसी अब सबके वेरी रेगुलेटर की कोई एक डेफिनेशन ये नहीं है कि दोनों को मिलाया जाए। रेगुलेटर का मतलब होता है जो दोनों नहरों को रेगुलेट करे, चाहे हम पानी पीछे दूसरे के पीछे छोड़े कि उसको आगे से छोड़े। रेगुलेटर का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट या वो इक्विपमेंट वहां पर लगाए ताकि दोनों नहरों को अपनी मर्जी से अपन रेगुलेट कर सके किस नहर में कितना पानी छोड़ना है, कब छोड़ना है। वहीं से अमर सिंह का कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं है। प्रपोजल इसके ऊपर पिछले साल भेजा गया, वो कंबाइन था, वो डिसमिस हो गया। जो मैन पावर है 10 दिन 3 से दूर तक एज रीडर को इनको आप राजकीय करने के लिए, बिकॉज प्राइवेट इतना बड़ा सिस्टम आप कैसे प्राइवेट बिजनेस चला सकते हैं? ये प्रपोजल पहले ही भेजे जा चुके हैं और अब दोबारा इसके लिए बीबीएमबी का स्टाफ काजल हेड पर बिल्कुल जी, ये पहले होता था लेकिन अब नहीं है। पिछले कई सालों से नहीं है। इसके लिए भी बात की गई है। भेजिए आपने रिटर्न में है, आप ये सारी चीजें मिल जाएगी। आप प्लीज देंगे 10 बजे तक। तो आदमपुर एक्शन टोहाना व आदमपुर जो है ये बीबीएमबी की बैठक में हर बार शामिल हुई, हमने मांग की है कि इस बारे में हमारी कोई सुनवाई है? ये तो देखो जी इंटरस्टेट मैटर है तो थोड़ा सा मतलब इसमें हरियाणा को भी कोऑपरेट की नहीं, आपने भेज दी मैंने है, भेज दी है। लेकिन आगे से कोई रिप्लाई? आगे से कोई रिप्लाई इसके रिलेट में नहीं आया अभी तक। भिवानी हेड पर पूरा पानी है, क्यों? 0 हेड से भिवानी हेड तक क्या बीच में ये खोल दिए जाते हैं कई नहरों के फाटक, जिसकी जो स्काडा सीपी 5 पे कुरगम कनाल में, इंदिरा गांधी कनाल में सब में स्काडा सिस्टम लगा हुआ है। जो स्काडा सिस्टम में लगा हुआ है जो पानी की गेज बताता है, जो सारी डिजिटल होती है। तो अपने इस सीपी 5 पे स्काडा सिस्टम के लिए आप प्रपोजल कब तक कर दोगे? ने मॉडर्न टेक्निक के लिए प्रपोजल किया है जिसमें स्काडा सिस्टम भी आता है जो फिक्स टाइप में होता है। दूसरा पोर्टेबल होता है एडीसीपी, जिसमें जैसे बोट आती है उसमें करंट मीटर इंस्टॉल होता है। नहीं, अपने सभी नहरों में नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप हनुमानगढ़ गंगानगर की जो भी नहरें हैं, जो बड़ा सिस्टम है उसमें जो ये भी तो बड़ी सिस्टम है, ये भी सिद्धू नहर परियोजना बहुत बड़ा सिस्टम है। इसका हरियाणा जो अमर सिंह ब्रांच और सिद्धू सिस्टम का बनी है, इस पे अपने स्काडा सिस्टम के लिए आप प्रपोजल करो और अगली बार इसका भी सरकार पैसे दे रही है। ये स्काडा सिस्टम को एक बार लगाता है, बाहर से आता है, तो अपने 0 सीपी 5 पे लग जाता है, तो अपने को ये 200 क्यूसेक आ रहा है, 250 आ रहा है, भिवानी आ रहा है, इसमें अपनी क्लियर स्थिति हो जाएगी पानी कितना आ रहा है। और दूसरी बात, जो आपने पानी मांग रहे हैं, जब भी फसल आती है एक पानी के हमेशा मालिक ने भी कभी रखता है, उस टाइम में आप ऐसे सिस्टम बनाओ कि भी हर बार आप 400 के इंडर जैसे 400 पानी चाहिए। जो हमारा ग्रुप जो सिद्धू तरीका का है, एक ग्रुप है, वो हमेशा पिटता आ रहा है, उसमें 2 या 3 दिन मेरे चलती है, बाकी पानी उसमें चलता नहीं। तो उसको आप स्काडा सिस्टम में लेके पानी 400 की जगह उस एक ग्रुप में इंडियन 400 की जगह 600 मंगो ना, कम से कम 400 पानी पूरा मिले। हमारी मुख्य मांग ये है, सिद्धू तरीका का 110 की जो पानी है वो 6.5 का पौंड लेके और इसको चलाएंगे तो ही एक ग्रुप चलेगा। बिल्कुल जी, ठीक है आपकी बात, लेकिन जैसे डिसाइडेड शेयर होता है ना, नोर और भादरा दोनों का अच्छा तो जैसे 400 भादरा को बांट के दे दिया, 200 नोर को दे दिया, तो डिमांड उसके अंदर ही करनी पड़ती है, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा डिमांड करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो डिसाइडेड हो जाती है 400, अगर 400 मिल जाए तो वो भी बहुत है अपने लिए, क्योंकि इससे ज्यादा डिमांड जो अपनी शेयर ही डिसाइडेड है उससे ज्यादा तो मांगने का फिर वो देते तो है नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा बरसात होती है तभी आता है पानी, मांगने से वैसे कोई नहीं देता। जो डिसाइडेड अपने को मिल जाए तो वो भी, तो इससे ज्यादा का 400 से ऊपर का मेरे हिसाब से तो कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि जो डिसाइडेड है उससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता। हाँ, इन साल 2010-12 का आंकड़ा करना है, बिल्कुल मिल जाएंगे, ऑफिस में मिल जाएगा, वह आंकड़ा उठा के देखे होते, माने भी होते, बैंक अंदर कंटिन्यू नहरा नोर बिट अमर सिंह महातो और सिद्धू बिना नॉन स्टॉप चलेगा और पूरी 500 450 पानी
सिद्धमुख फीडर में चलेंगे तो अमर सिंह राजा आपकी कैपेसिटी बोर्ड 350 पानी लिए के लिए और तीनों नहरा बढ़िया फर्स्ट क्लास चलेंगी भाई देखो अब 750 पर लिया रखे थे रेगुलेशन इन्हें लिया रखे तो वो एक पानी आप लोग गए कि बाकड़ा उतर गया हनुमानगढ़ की तरफ डिवाइडेशन कर दिया या कहाँ गया अपना पानी मुख्य जो पानी है मुख्य जो समस्या आज है हम जूझ रहे हैं आप भी उसके साथ हो ये कोई बात नहीं है कि आप यहाँ हो तो दुखी हो परंतु किसान आपसे बहुत दुखी है इसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रयास करो ये प्रयास मत करो कि आप रेगुलेशन बढ़ा देते हो फिर क्या फायदा हो 45 दिन का आपका रेगुलेशन आपकी मीटिंग उस टाइम साहब ने तो मैंने आपसे यही कहा कि 45 दिन से आप पानी देते हो क्या फायदा है किसान की तो हैरा ही नहीं होगा पैसों कहां से पर आज ये बात सत्य होगी ऊपर से भी भगवान लूट गए और नीचे से ये सिस्टम हो गया बिल्कुल पुराने डाटा देखे जाएंगे आप लोग कह रहे हो कि तीनों नहरें एक साथ तो डाटा जरूर देखेंगे वर्कआउट करेंगे उसका भी डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध कराए उस टाइप का जो रेगुलेशन निर्धारित हुआ था एक ये जो है ना भिरानी हेड अपना मुख्य हेड इस नहर सिद्धमुख फीडर का इसमें कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है फिलहाल एक कर्मचारी सरकारी होना चाहिए मुख्य जो हेड कोई चाहे अमर सिंह रात हो या सिद्धमुख फीडर हो उसका जो मुख्य हेड है उस पर एक कर्मचारी तो होना चाहिए देखो मैं आपको बताता हूँ कि बाग में दिनों दिन मतलब जो कर्मचारी हैं बेलदार की कनालगार्ड मेट को जी जी दिनों दिन कम होते जा रहे हैं कम कैसे जैसे बहुत सालों से बढ़ती नहीं हुई अब रिटायरमेंट के ऊपर है सारे पिछले साल 2 कर्मचारी रिटायर हुए थे 12 दिन 10 रह गए इस बार भी 2 दिन हो रहे तो इस मामले में तो मैं आपको ये श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा कि भिरानी हेड में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति हो जाएगी लेकिन जो गश्त में हम रखते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो सरकारी बेलदार है वो जाए थे वो कैसे भी प्राइवेट के कंपेयर में मैनेज ठीक करे चीजों हेडों के ऊपर तो प्राइवेट रखना मजबूरी टाइप में ही हो गई है हमारी भी क्योंकि रेगुलेशन अब चलाना है तो टेंडर तो करने पड़ेंगे हेडों के और आदमी भी रखने पड़ेंगे आदमी सरकारी नहीं है वो प्राइवेट से काम चलाना पड़ेगा मोटा मोटी एक बात यानी जो पहली जो मांग सिद्धमुख अमर सिंह ब्रांच को पहले की बात थी 21 दिन चलाया जाए नवंबर में रेगुलेशन होना है मीटिंग होनी है जो सब 2019 से लेकर आज तक मीटिंग हुई है रेगुलेशन के लिए होती है कि हर बार 2 दिन क्यूरिंग होती है श्योर हुई है आप श्योर हो 2019 से हुई है जब से आप आए जब से हुई है 2019 से नहीं मैं पिछले साल आया था और जब से अभी अप्रैल में मीटिंग हुई थी अप्रैल में हुई अच्छा अब किसानों को ये जानना है आगे जो 21 दिन से रेगुलेशन अगर अपना 30 दिन किया गया 35 दिन किया गया पीछे हम जैसे अमर सिंह का 60 दिन किया गया क्या विधायक बादरा विधायक नोट और विधायक राजगढ़ की इस कमेटी के सदस्य हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं यानी कि तुम्हारा रेगुलेशन किसने मारा ये यानी तुम्हारे रेगुलेशन पर जो साइन होता है वो बादरा विधायक के हुए 21 दिन से 30 दिन 30 से 45 दिन पहले चीज नवंबर में होगा आपका हमारी मांग रखी जाएगी अक्टूबर में होता है दूसरी चीज अक्टूबर में होता है 10वें और चौथे और 10वें महीने में होता वो है आप तारीख अक्टूबर या नवंबर नवंबर की गलत कह रहे हैं वो ठीक है आपने नोट लिया कि कह रहा है तो कह रहा है वो नवंबर में नहीं होता कोई भी चौथा और 10वां महीना तो होता है ये इनसे थोड़ी ना रुकेगा हम पहले मीटिंग नहीं अच्छा आपसे एक मांग है जो पिछली मीटिंग के जो मीटिंग माइन्यूट्स हैं आप वो मीटिंग माइन्यूट्स प्लीज आप हमें कल मॉर्निंग तक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर दे सकते हैं मीटिंग माइनस यानी कि आगे मीटिंग में जितना भी एक पॉइंट बने हैं एक तो वो दूसरी चीज चकबंदी मुर्बाबंदी के लिए आपने रिटर्न में जो दिया आप हमें देंगे कहाँ तक पहुंची है वो खानी आगे आपने अपने तहसीलदार जी आप देंगे सिद्धमुख वे से निकलने वाली जो तमाम फील्ड है सफाई व्यवस्था का आपने जो दिया है कमेटी के सदस्य देखिए इसकी बात करेंगे बोर्ड रीडिंग वाला आप रिटर्न के अंदर कल देंगे बीच में जो जोड़ है सिद्धमुख नहर जो है इस जोड़ को खत्म करके काजल हेड के ऊपर सीधा पानी सिद्धमुख के किसानों में आना चाहिए जिससे हरियाणा हमारा पानी ना चाहिए मैन पावर की जो बात है वो बेलदार की है हमारा जो केजरीवाल है उसको सरकारी करने की हमारी जो मांग है जो हकीकत में आपके हाथ में नहीं हम इसमें आपको नहीं लपेटेंगे अमर सिंह व सिद्धमुख जो है दोनों 08 पर दोनों नहरों के लिए बीबीएमबी का स्टाफ तैनात किया जाए बीबीएमबी को जो आपने ये चीज दी आप हमें कल ये रिटर्न में देंगे
एक्शन टोहाना व आदमपुर को सुनिश्चित किया जाए। तो बीबीएमबी को जो आपने जो भी आपका पत्राचार हुआ है, आप हमें सुबह 10 बजे आप हमें देंगे। जिस तरीके से सिरसा में स्टाफ है, काजल हेड के ऊपर बीबीएमबी का स्टाफ लगना चाहिए, जो बीबीएमबी के हाथ में। आप इस चीज की भी आप हमें रिटर्न देंगे कि आपने उनको सूचना करी है। बीबीएमबी को फिर हम घेरेंगे, साथ कैसे घेरना है। पिछले साल 400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, परंतु यहाँ पर 565 क्यूसेक पानी आया, 400 क्यूसेक छोड़ा गया और इधर 564 क्यूसेक आया, जो बिल्कुल रजिस्टरों में एंटर है, यानी कि 150 क्यूसेक पानी है। इस चीज की हम यहाँ पर 150 क्यूसेक, इस चीज का स्पष्टीकरण हमें विभाग देगा साहब कल सुबह 10 बजे क्या कर सिंचाई कॉलोनी का घेराव ये मांगा है। अब इसके अलावा एक और किसान साथियों, जायका के जो टेंडर होने हैं रिकंस्ट्रक्शन के, हमारी मांग है सिर्फ नहर संघर्ष समिति के 5 मेंबर उसमें रहे ऑब्जर्वेशन के लिए। जो भी पत्राचार हो उसमें वो 5 लोग रहे सिर्फ नहर संघर्ष समिति के। 175 करोड़ कितना, 125 करोड़ का है, 170 करोड़ का, उसमें कितना बजट अभी स्वीकृत हो गया? 50। और टेंडर कितने के हो गए? सारे के सारे हो गए। उसमें हमारे 5 संघर्ष समिति के इंसानों का आप उसमें शामिल करेंगे, जो आज का ज्ञापन हमने लिख दिया है। अब ये बताओ चीफ साहब को और एक्शन साहब को खबर है, मैं बात करके बता देता हूँ। तब कल सुबह 12 बजे मैं शांति प्रिय बैठे हो रही रात में हो रही है, बताओ किसान साथी। मेरी शांति प्रिय बेटियां चीफ साहब ने रात में बुलाते, सुबह बुलाते हुए। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ 23 साल में, पहली बार दोनों गेट बंद रहे। सिरमुख की नहर या जो हिस्से का जो पानी था, वो पानी गया कहाँ था कि कागजों में पूरा पानी 382 क्यूसेक आ रहा था। वो किसकी अनुमति से गेट बंद हुए, वो पानी कहाँ उतरा था, इसका पूरा स्पष्टीकरण चाहिए। वो किसका उस समय नहर का इंचार्ज कौन था, उस नहर का वो इंचार्ज का नाम हमें चाहिए। अगर आप थे या कभी आपका कर्मचारी था तो वो उसके खिलाफ जांच बिठाई जाए और वो उस जांच कमेटी को पहली बार दोनों गेट आप सुबह 10 बजे तक आप ठीक है, मतलब कि तो कोई नहीं, ये हमारा ज्ञापन है, यही वो मांगी है। आप रिसीविंग एक बार हमें आपसे बाद में दे देना। डिस्कशन ही हुआ है, फ्रूटफुल रिजल्ट तो चीफ साहब को बताओ, बिकॉज इनके पास कोई नहीं। 1 मिनट, आप ये बताओ कि जो पॉइंटों का जवाब इन्होंने दिया है किस लेवल पर आपको कमी नजर आ रही है, कौन से पॉइंट आप बताओ। दूसरी कोई असहमति का पॉइंट तो बताओ आप। सर हमारा 1 नंबर इश्यू है रेगुलेशन वाला, वो इनके हाथ में नहीं है। उसमें एसी बैठता है, चीफ बैठता है, एडी में अध्यक्षता में होता है। ये तो पहली बात मैंने मंदीप जी को बोली थी, मेरी फोन पर बात हुई है। जो रेगुलेशन बिगड़ा ना सर, उसकी तो सारी व्यवस्था खराब हुई। एक मिनट जिन पॉइंटों पे आपकी सहमति है उन पॉइंटों पे टिक कर लो। एक ही पॉइंट पे सुनो मेरी बात, उस पर तो टिक कर लो और उसके बस इसके बाद अगर आपको ये है कि कोई पॉइंट चीफ साहब से रिलेटेड है तो हम एक बार वार्ता करके उनको मैसेज कर देते हैं, बुला। लेकिन जिन पॉइंटों पे सहमति उनको तो टिक करो कि ये होगी। मोहरे में कागज देंगे या रिटर्न में कोई लिखित में देंगे, वो मांग देखो मेरी बात सुनो, इनके हाथ में जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हो ना वो प्रोसीजर की आइटम, प्रोसीजर की आइटम आपको हाँ तो देंगे। तो ये तो कह ही रहे हैं कि दे देंगे सुबह तक, तो अब इन्होंने कह दिया तो क्या सुबह मना थोड़ी करेंगे, आपको देंगे। नहीं, हम कदम नहीं कर रहे, हम ये गिराव भी खत्म कर रहे हैं। साईं साहब आपको बताते हैं, यह बात तो मेरे दिन में बदल दे सर, दिन में बदला नहीं फिर ग्रेस बनावे। जब तक पक्को चीज ना जाए और अपनी बात ना मान जाए तब बड़ा थाना में फिर तो पटा हुआ हो अरे पुना या बात की 107 पर आपने भरा गया बुझा गया जितना पापा भरा गया साथी पाए को नहीं अपन कोई बात प्रेस में अपन गलत बात को करामो नहीं ना अपन एक नोटिस निकाला गया था प्रिंट मीडिया में भी 25 तारीख को पानी आएगा पानी दुनिया डिमांड की लिख के देंगे गया था जी, डिमांड करके पानी चलाया जाएगा।
आपने नहीं लिख के दिया था, किसके कहने से लिखा था, कोई अधिकारी तो नहीं जी। बिल्कुल जो फील्ड माइनर थी उनके लिए डिमांड हर बार की जाती है, उसी बेस पे आपको लिख के चलो, ठीक है। डिमांड करके बताई जाएगी। तो नहर पे राज का डालेंगे। अरे रुको, अच्छा अब ये चीफ साहब को बुला दो, सुबह तक हम शांति प्रिय बैठे हैं, कल तक परसों तक इधर ही एक साइड के अंदर रहना दे के बैठे, ये रोडा काम शांति प्रिय तरीके से इधर बैठे, ये हमारा ज्ञापन है, ये ज्ञापन ले लो साहब। सुबह चीफ साहब ने एक्शन साहब ने बोला साइन लिख दी बहुत बड़ी बात में रहेगी। हाँ बता रहा हूँ, बैठ जाओ। तो आज जो है यहाँ बजरंग सहारण एक काम कर साथियों, दोबारा हाथ उठा के 15 रुपए जो है पूर्व सरपंच और सभी सिद्धमुख नहर सिंचाई संघर्ष समिति के लोग अब वो धरना स्थल और सरपंच साहब 3 बजे वार्ता हुई। वार्ता के बाद अभी तक ये चीफ इंजीनियर से खड़े हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 12 बजे तक का समय 3 साहब आ जाए तो कल उसके बाद से हम बिरानी काम करने आए हैं, काम करें 12 बजे तक अल्टीमेट है। 12 बजे तक अल्टीमेट दिया है, बजरंग सहारण ने ऐसा बताया। और ये 12 बजे तक देखते हैं ये रात को बैठते हैं या कल 12 बजे फिर आएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवाद संदेश, मैं लाल मुंडकर फिर आपको नए समाचार। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।